हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम हरिओम सिंह फ्रॉम अपोलो क्लासेस भटड़ बाजार गोरखपुर। स्टूडेंट, इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की पार्ट 4 वाली जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई थी, जहां पे आपको प्रोनाउन के डिफिनेशन के बारे में बताया गया था। आज की इस वीडियो में जो है यहाँ पे आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में तो उस वीडियो में बता ही दिया गया था, लेकिन जो पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन है उसी के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट को नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी पार्टों के लिंक को दे दिया है, आप जो है वहां पे जा करके जो है देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ऊपर हेडिंग देख रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन लिखा गया है। अब पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन को हम जान लेते हैं। जिस प्रोनाउन से तीनों पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के व्यक्तियों का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे, आई एम सिंगिंग। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल रहा है, ही इज रनिंग। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इट इज ए बुक। अब इन वाक्यों में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आई, ही और इट है। पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनेशन से पता तो चल ही गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन का मतलब होता है मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन का मतलब होता है अन्य पुरुष। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन के डिफिनेशन को। वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन, यानी कि मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस लिखा गया है। ये सभी जो है आपके फर्स्ट पर्सन के जो है प्रोनाउन है। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्टिव केस भी लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव केस भी लिखा गया है और पॉजिटिव केस भी लिखा गया है। तो वो भी एक चार्ट के माध्यम से जो है आप सभी लोगों को जो है बता दिया जाएगा कि कब जो है आप किस सब्जेक्ट के अनुसार जो है किस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, किस जो है पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, आई शैल गो। दूसरा एग्जाम्पल है, वी शैल डू आवर वर्क। अब यहाँ पे इन दोनों वाक्यों में आपको जो आई दिख रहा है और वी दिख रहा है, ये दोनों क्या है आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, क्योंकि आई शैल गो का मतलब हो गया मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है मैं जाऊंगा, तो मैं जो है वही आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। जैसे दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है, वी शैल डू आवर वर्क, यानी कि हम जो है अपना कार्य कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो कहा गया है वह अपने आप के लिए कहा गया है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा। अब जो दूसरा पर्सन है वो सेकेंड पर्सन है। वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात जो है आपसे कह रहा हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप जो है क्या हो जाएंगे, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह रहे हैं, ये नहीं कि आप सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हो ही गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो है मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे यू, योर, एग्जाम्पल में मैं कह दे रहा हूं, यू शुड लर्न योर लेसन। अब यहाँ पे देखिए आप, मतलब यू शुड लर्न योर लेसन, यानी यहाँ पे जो यू दिया गया है वो क्या है आपका, वो जो है आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा। नोट आपको एक नीचे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे दाई, दाइन, दी, यू इक्वल टू यू होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है केवल पोइट्री में, गॉड या एंजल्स में किया जाता है। यानी कि इन सब का मतलब जो है क्या होता है, यू होता है, अर्थात तुम होता है या फिर आप होता है। अब देखिए तीसरा जो आपका पर्सन है वो थर्ड पर्सन, उसका डिफिनेशन चलिए देख लेते हैं। वे प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं, मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, यू जो है वो सेकेंड पर्सन हो गया, और जिस चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दूं फिर से, जैसे मान लीजिए राम और श्याम बात कर रहे हैं, किसके विषय में, सीता के विषय में। तो राम यहाँ पे जो है आपका, अगर राम श्याम से बात कर रहा है तो राम जो है फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और श्याम जो है राम की बात को सुन रहा है तो श्याम क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा। अब जिसके बारे में ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं वो कौन है, सीता, तो सीता यहाँ पे क्या हो जाएगी, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगी।
अब देखिए, अब तो ये टोटल जो है आपका डिफिनेशन था। अब जो है यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जो कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चार्ट के माध्यम से जो है आपको समझा दिया जाएगा। तो आप चार्ट को देखिए, ये चार्ट जो है ये जो है ठेले पे बिकने वाला चार्ट नहीं है। ये नहीं कि आप इसमें मिर्च मसाला जो अपने हिसाब से डाल करके याद कर लीजिएगा, लेकिन ये चार्ट वो चार्ट नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। ये चार्ट जो है प्रोनाउन से संबंधित चार्ट है। तो चलिए चार्ट को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और फंक्शन निम्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। जैसा यहाँ ऊपर आपको चार्ट में दिखाई दे ही रहा होगा, पहले कॉलम में लिखा है पर्सन, दूसरे कॉलम में लिखा है नंबर, तीसरे कॉलम में लिखा है जेंडर। अब यहाँ पे फंक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्टिव केस लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, लिखा नहीं केस नहीं लिखा है, लेकिन सब्जेक्टिव केस उसे पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं और पॉजिटिव केस पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन का पहले हम चार्ट जान लेते हैं कि क्या कहता है। जैसा कि नंबर में लिखा है, सिंगुलर नंबर के लिए जो है आप आई का प्रयोग करेंगे सब्जेक्टिव केस में, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं तो आई का प्रयोग करेंगे, जिसका ऑब्जेक्ट के रूप में आप मी का प्रयोग कर सकते हैं और पॉजिटिव केस के रूप में जो है माई का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप बहुवचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो बहुवचन के लिए जो है आप वी का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस के रूप में। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग करना है वी का, तो वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, और पॉजिटिव केस जो है क्या होता है, आवर होता है। अब देखिए सेकेंड पर्सन वाले कॉलम में देख लीजिए, सेकेंड पर्सन वाले कॉलम में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, यू का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव केस जो यू होता है वो प्लूरल हो या आपका सिंगुलर हो, दोनों में जो है आप यू का प्रयोग कर सकते हैं। जिसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, और पॉजिटिव केस जो है वो योर होता है या फिर योर्स कर सकते हैं। अभी इनके यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे सब्जेक्टिव केस का यूज, ऑब्जेक्टिव केस का यूज और पॉजिटिव केस का यूज। तो अभी हम यूज के बारे में पढ़ेंगे, तो यूज में जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका प्रयोग जो है कहाँ पे और कब कैसे करना है। अब देखिए थर्ड पर्सन वाले में आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, उसका दिया है प्लूरल, यानी कि सिंगुलर नंबर में जो है मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो है आप ही का प्रयोग करिएगा, और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम का प्रयोग करिएगा, और पॉजिटिव केस के लिए हिज का प्रयोग करिएगा। ठीक उसी प्रकार से जो है किसी भी सेंटेंस में जो है फेमिनाइन जेंडर के लिए जो है सब्जेक्ट हम सी का प्रयोग करते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट रूप जो है हर होता है, और पॉजिटिव केस क्या होता है, हर या हर्ष कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए दिया है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो नाउन वाले वीडियो में जो है जो आप जा करके देख सकते हैं, वहां पे आपको जेंडर के बारे में बताया गया था कि जिसमें कोई भी जान ना हो उसके लिए जो है डमी सब्जेक्ट, यानी कि डमी सब्जेक्ट के लिए जो है इट का प्रयोग करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, इट ही होता है, और पॉजिटिव केस जो है क्या होता है, इट्स होता है। अब देखिए नीचे उसके बाद दिया है प्लूरल, यानी कि कॉमन, यानी कि जेंडर में जो है कॉमन जेंडर के लिए जो है आप सब्जेक्ट के रूप में जो है दे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव रूप जो होता है देम होता है, और पॉजिटिव जो केस होता है वो देयर होता है या फिर देयर्स कह सकते हैं। ये जो है अभी तक आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन के डिफिनेशन थे। अब जो है इनके यूज के बारे में पढ़ेंगे कि किसका यूज कब और कहाँ और कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग आपको मिलेगी यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, यानी कि यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, जहां पे रूल नंबर फर्स्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कोई भी सेंटेंस आपका रहेगा और सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन, जैसे मान लीजिए एंड या ओ आर या ईटीसी से जुड़कर प्रयुक्त हो, तो वे नॉमिनेटिव केस में होते हैं, अर्थात सब्जेक्टिव केस में होते हैं। जैसे यू एंड ही वेयर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ यू जो है आपका नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, एंड ही जो है आपका वो भी क्या है, आपका नॉमिनेटिव केस है। अब देखिए यहाँ पे एक ही सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट के रूप में जो है दो या दो से अधिक प्रोनाउन जो है किसी ना किसी कंजक्शन से जुड़े हैं। यहाँ पे कंजक्शन जो है आपका एंड है, तो यहाँ कंजक्शन एंड से जुड़े हैं, तो यह क्या होगा, आपका नॉमिनेटिव केस में होते हैं। ये इसी को जो है हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसे हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं कह सकते, जैसे नीचे की एग्जांपल और दे रहे हैं, यू
एंड हिम वेयर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो ये मत आप समझिए कि यू जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके बाद एंड हिम जो दिया है वो ऑब्जेक्टिव केस में दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यू उसके बाद कामा ही एंड आई आर क्लेवर। अब यहाँ पे देखिए कि दो या दो से अधिक, यानी कि दो से अधिक यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे यू है, ही है एंड आई है, जो कि एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कंजक्शन है आपका एंड। तो यहाँ पे जो है सभी की सभी क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, अर्थात ये वाक्य हमारा क्या है, सही है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम अगर दूसरे तरीके से कह दें, यू कामा हिम एंड मी आर क्लेवर, तो ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है और मी भी जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरी हेडिंग है आपकी वो है यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पे रूल नंबर जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी। अब यहाँ पे मी जो दिया है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमारा वाक्य क्या है, ये सही है। अब जो है हम पढ़ेंगे यूज ऑफ पॉजिटिव केस के बारे में, और इसके पहले सब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग आपको बता दिया गया है और ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग बता दिया गया है। अब पॉजिटिव केस के प्रयोग को जान लीजिए कि कैसे पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाता है, जहां पे रूल नंबर फर्स्ट आपको ये दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग जो है नाउन के पहले नहीं होता है, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग जो है नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे आवर्स, कॉलेज आर क्लोज स्टडे। अब यहाँ पे देखिए आवर्स दिया है, उसके बाद कॉलेज दिया है, तो यहाँ पे जो है आपका ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट जो वाक्य होगा वो होगा आवर कॉलेज वाज क्लोज्ड स्टडे। अब नोट इसका देख लीजिए क्या कहता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो है नाउन के पहले होता है, इसलिए ऊपर के वाक्य में जो है आपको कॉलेज के पहले जो है आवर्स का प्रयोग हुआ है, जो कि क्या है, गलत है। दूसरा नोट क्या कह रहा है वो देख लीजिए, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना होता है, जैसे आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। दूसरा जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है सेम, आवर इज ए ग्रेट कंट्री। अब यहाँ पे देखिए आवर्स वाला जो वाक्य है वो आपका सही है और आवर वाला जो वाक्य है वो आपका गलत है। कैसे गलत है उसे जान लीजिए। अब यहाँ इन दोनों वाक्यों में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो आवर्स है उसका प्रयोग जो है नाउन के बिना हुआ है, अर्थात जो कि क्या है, करेक्ट है, क्योंकि आवर्स के बाद कोई नाउन नहीं दिया है, तो यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ आवर्स का अर्थ आवर कंट्री है। अगर आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर इस बात को बताइएगा कि सर समझ में आया नहीं, तो हो सकता है कि आने वाली वीडियो में जो है आपके हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन अगर कमेंट्स आप करेंगे ही नहीं और हम जान ही नहीं पाएंगे तो कैसे आपकी बातों को जो है हम बता पाएंगे। आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रूल थे उनको जो है बता दिया गया है। फिलहाल एक आध दो रूल और देख लीजिए। देखिए तीनों पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग जो है एक साथ अगर करना हो तो 231 यानी कि 231 के प्रोनाउंस के सीक्वेंस को फॉलो जो है किया जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि दो का अर्थ है जो है वो क्या है आपका सेकेंड पर्सन, तीन का अर्थ जो है वो क्या है आपका थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का जो है अर्थ है वो क्या है फर्स्ट पर्सन। यानी कि जैसे किसी वाक्य में अगर आपको प्रयोग करना रहे तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक ही वाक्य में अगर तीन सब्जेक्ट अगर दे दें तो कैसे उसका प्रयोग करेंगे। देखिए यू ही एंड आई गो देयर, ये वाक्य आपका क्या है सही है। लेकिन अगर इसी वाक्य को अगर आप इस प्रकार से लिख देंगे यू आई एंड ही गो देयर, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऊपर वाले वाक्य में देखिए जो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है वह सेकेंड पर्सन है, अर्थात उसके बाद जो प्रयोग किया गया है वो थर्ड पर्सन है, और एंड के बाद जो प्रयोग किया गया है वो फर्स्ट पर्सन है। इसलिए 231 ये फार्मूले को जो है पूरा का पूरा मैच कर रहा है, इसलिए क्या है ये सही है। लेकिन नीचे वाले वाक्य में जो सबसे पहले सब्जेक्ट यू दिया है वो तो सेकेंड पर्सन है, लेकिन उसके बाद जो आई दिया है वो आपका फर्स्ट पर्सन हो जा रहा है, जो कि नंबर 1 के रूल को फॉलो करेगा, इसलिए वाक्य क्या है गलत हो जाएगा। तीनों पर्सन के
प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ दोष, पाप, अपराध का बोध कराने के लिए हो तो 123 यानी कि 1 2 3 के प्रोनाउन के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। जैसे कि देख लीजिए ऊपर, जैसा कि आपको रूल दिखाई दे रहा है कि कहा यहाँ पे ये गया है कि अगर आपको जो है किसी भी सेंटेंस में बैड मैनर्स को जो है इंडिकेट करना, अर्थात बैड मैनर्स को सूचित करना है, तो आप 123 के फार्मूले को जो है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर बैड मैनर्स नहीं दिया रहेगा तो आप अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एक साथ दे देंगे तो वहां पे आप 231 के रूल को जो है फॉलो करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वो ये है, एग्जाम्पल में आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। कहीं ना कहीं आपको देखने से पता चल ही गया होगा कि इस सेंटेंस में जो है क्या है, बैड मैनर्स है। अब जब बैड मैनर्स है तो यहाँ पे इस वाक्य को जो है हम 1 2 3 के फार्मूले के अनुसार देखें, क्या ये वाक्य हमारा सही है। देखिए जो आई दिया है वो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जिसे हम 1 नंबर से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा दिया है यू, वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जिसे हम 2 नंबर से इंडिकेट करेंगे। और एंड के बाद जो प्रोनाउंस दिया है 3 नंबर यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया है, उसे हम 3 नंबर से इंडिकेट करेंगे। यानी कि ये 1 2 और 3 के फार्मूले को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम इस प्रकार से कह दें आई, ही एंड यू आर क्रिमिनल्स, तो ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे पहले सब्जेक्ट आई दिया है वो तो फर्स्ट पर्सन आपका है, लेकिन उसके बाद आपका थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो गया है, इसलिए वाक्य हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। यहाँ पे जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन का पूरा डिफिनेशन और उसका यूज जो है खत्म होता है। आज की इस वीडियो में जो है इतना ही। मिलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक अगले नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो है बेल आइकन को जो है प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। Subscribe now.